अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे, आमीन। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बीफ निहारी। ये बहुत मज़े की बनती है, हर घर में इसे पसंद किया जाता है। ये इस तरह का मैंने बारीक बारीक काटा है और प्याज भी सेम इसी तरह की ने भी चॉप किया हुआ है। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा सबसे पहले ऑयल। ये मैंने आधा कप डाला है। और अब जाएंगे जी प्याज जो चॉप किए हुए हैं वो डालेंगे और इन्हें ब्राउन करेंगे। ब्राउन करके इन्हें फिर बाहर निकाल लेंगे। फिर ऑयल में गोश्त फ्राई होगा। प्याज हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर जाएगा गोश्त। अब इसको भुनेंगे। गोश्त के आपने मोटे मोटे पीस करवाने हैं, छोटे नहीं करवाने। इसका कलर चेंज होगा, थोड़ा सा भुना जाएगा। फिर इसमें मसाला, निहारी मसाला डालेंगे। अब इसमें निहारी मसाला जाएगा। ये 2 चम्मच बड़े जाएंगे। आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी तीखी हो तब भी मज़ा आता है। एक छोटा चम्मच नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी जाएगी। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसे भूनना है। फिर इसे 3 मिनट का वेट लगा देंगे। और आधी चम्मच इसमें रेड चिली जाएगी। आपका दिल चाहे डालें या ना डालें। अब इसमें जो प्याज ब्राउन करके निकाले हुए हैं ये वाले, ये डालेंगे। प्लेट को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, क्योंकि रिज़्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। डबल नेकी मिलती है। 2 अदद सब्ज़ इलायची डालूंगी। इसके 2 सेंटर में से 2 पीस कर लेने और इसे डालना है। ये गरम मसाले जाएंगे। कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच है। अदरक पाउडर आधी चम्मच है। कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 है। अजवैन 1 चुटकी है। भुने गरम मसाले ये आधा चम्मच है। खुशक धनिया आधा चम्मच है। दालचीनी पाउडर 1/4 है। सौंफ 1 चुटकी है। दालचीनी 2 छोटे पीस हैं। लौंग 3 अदद हैं। मोटी काली इलायची 2 पीस हैं। अब इन्हें शामिल कर 2 से 3 मिनट इसे भूनेंगे।
जो हमने इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला था वो एक प्याली में निकाल लेंगे, फिर एंड पे डिश आउट करेंगे जब सालन को, तो उसके ऊपर डालेंगे। तो ये एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो डाला है मैंने। इससे भी टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। गोश्त हमारा भुना गया है, अब इसमें पानी डालेंगे। ये वाले 5 गिलास जाएंगे इसके अंदर, 3 पाव पानी होगा। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। इसमें मैंने 3 पाव पानी डाला है। आप अपने अंदाजे के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे 4 मिनट का वेट दूंगी। अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे देखते हैं। गोश्त देखिए हो गया, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही है। अब इसका मेन काम करते हैं, यानी कि आटा घोल के तो इसमें डालेंगे। मैंने 2 चम्मच लिए हैं। आप बेसन भी डाल सकती हैं, मैदा भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं आटा डाल रही हूँ। ये मेरे पास 2 चम्मच आटा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, आटे को मैंने छान लिया था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी कांटे के साथ। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे अंडे को फेंटते हैं वैसे इसको करना है। मैंने आधा गिलास पानी डाला है इसके अंदर, यानी कि इसे मिक्स करना है अच्छी तरह। गुठली एक भी नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका आटा अच्छी तरह पानी में मिक्स ना हो जाए तब तक आपने हंडिया के अंदर नहीं मिक्स करना। जब आपने आटे को मिक्स करना, आटे वाले पानी को मिक्स करना, तो इसको भी छान लेना है छाननी के साथ। और आधा डालना है पहले और आधा बाद में, ताकि गुठलियाँ ना बने। आटा मिक्स हो गया है। अब इसे हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए रखूंगी, ताकि जो कमी बेशी है वो रह जाए। फिर हमारी हंडिया रेडी है। निहारी हमारी हो चुकी है। ये देखिए, ये इतनी थिक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शोरबा देखें ये ऐसा है। नॉर्मल शोरबा आपका होना है। गोश्त हमारा भी गल चुका है। ये देख, ये राम से ये 2 पीस हो गए। आपने इतना ही शोरबा रखना है और पीसों को भी इतना ही आपने पकाना है। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये 2 अदद सब्ज मिर्च है, इसे गुलाई में काटा हुआ है। और 2 बड़े चम्मच हैं अदरक की, इसे भी लंबाई में काटा हुआ है। 2 बड़े चम्मच हैं प्याज ब्राउन किए हुए हैं। आधा लीमू है, 2 पीस किए हुए हैं इसके। मज़ेदार सी हमारी निहारी रेडी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। ये तो बहुत ही मज़े की बनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।